Discover Orchid Tower by Lakshmi Housing, premium offices and showrooms for lease, just 2 minutes from Borivali station. Call us today. ग्लैमर रहती है और ग्लैमर काम करती है, तो अरे सब ग्लैमर करती तो ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए करती है ना। ग्लैमर हूँ तो मैं क्या करूँ, हूँ तो मुझे कोई बुरखे में रोल देगा वो सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान हो जाएगा। उन दिनों बहुत मिनी बजट की फिल्म बनती थी, क्योंकि मिनी बजट सिर्फ नाम के लिए मिनी बजट था। उसमें धर्मजी भी करते थे, रामी रेड्डी, शक्ति कपूर, इशरत अली, जितने टॉप के विलन वो सारे किया करते, तो वो छोटी फिल्म तो नहीं कहलाएगी ना। मैं बहुत रोती हूँ कभी कभी, सब सोच के मैं इमोशनल भी बहुत हूँ। सोचती हूँ कि एक वक्त था कि महीने के 25 दिन बिजी रहती थी, और अभी ऐसा आ गया कि एक एक महीना घर बैठना पड़ता है। मैं नासिक में पली बड़ी हूँ और 5 साल के एज से मैंने स्टेज प्लेज किए हैं, स्टेज डांस किया है। तो मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं कोई अच्छी एक्ट्रेस बनूं, डांसर बनूं, और सबकी घर वालों की ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस में जाऊं। जब स्कूल किया, कॉलेज तक, 12th तक मैं पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने मम्मी से कहा कि जिस फील्ड में, जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो मार मार के करवाने से कुछ फ़ायदा है नहीं, मुझे इस फील्ड में ही जाने दो। तो उन्होंने बहुत प्रेम से मुझे कहा कि ओके। तो घर वालों की पहचान से मैं एंकरिंग के लिए यहाँ आई थी। मेरी शुरुआत थी ZTV के एंकरिंग के लिए आई थी मैं, लेकिन कोइंसिडेंसली मैं कांति शाह को टकराई। वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया। तब मेरी एज 17 ईयर्स थी, तब से मैं अभी तक काम कर रही हूँ। लेकिन कुछ जानना चाहेंगे कि एज अ स्टेज पे आपने काफ़ी काम किया है, तो मतलब एज अ डांसिंग में अच्छी थी या फिर आपको एक्टिंग का शौक था, नहीं, क्या? स्टेज में मराठी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो मराठी कल्चर भी था, तो मराठी प्ले होते थे, हिंदी प्लेज नहीं होते थे, तो मराठी में ही प्लेस किया करती थी। और जो डांस कंपटीशन है उसमें फर्स्ट आती थी, और स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट, कुश्ती में फर्स्ट। पहले मैं थोड़ी 75 किलो की थी, अब थोड़ा सा रिड्यूस किया है। टॉमबॉय थी, टॉमबॉय। जैसे जानती कि पहली फिल्म आपकी कांति शाह ने दी, तो क्या सपने लेकर आई थी? पहले तो मुंबई की किस तरह की फिल्में करनी है, क्या है, और फिर ये जो पहली फिल्म थी एक कॉम्प्रोमाइज के हिसाब से की या फिर नहीं कि? नहीं, शायद कांति शाह का मुझे टकराना अच्छा ही कहलाएगा, क्योंकि मैं यहाँ देखती थी ऑफिसों में लड़कियाँ स्ट्रगलर की तरह बैठी रहती एक से एक, और मुझे पता है कि मैं कोई ऐश्वर्या राय हूँ नहीं जो मुझे तुरंत कोई बड़ा मेकर लेगा। बड़े मेकरों के पास भी गई, बट कुछ बातें ऐसी है कि वहाँ से मुझे उल्टे पाँव दौड़ के आना पड़ा। कि कांति शाह के यहाँ मुझे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे इजीली काम मिला और उसकी मूवी चली। इस वजह से मुझे फिर, जो उन दिनों बहुत मिनी बजट की फिल्म बनती थी, क्योंकि मिनी बजट सिर्फ नाम के लिए मिनी बजट था। उसमें धर्मजी भी करते थे, रामी रेड्डी, शक्ति कपूर, इशरत अली, जितने टॉप के विलन वो सारे किया करते, तो वो छोटी फिल्म तो नहीं कहलाएगी ना। उसकी भी शूटिंग 15 दिन 20 दिन ही होती है। बस ये है कि छोटे डायरेक्टर का लेवल होता है, बस लोगों ने पता नहीं मिनी बजट कहना शुरू कर दिया। सी ग्रेड फिल्म की बात है। हाँ, सी ग्रेड तो क्यों सी ग्रेड आपके हिसाब से क्या मतलब? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि इतनी मूवीज है मेरी, जिस मैंने भी काफी आर्टिस्टों के साथ काम किया, तो वो क्यों नहीं आर्टिस्ट सी ग्रेड कहलाते हैं? उनका बैकग्राउंड अच्छा है, वो अच्छे कलाकार फैमिली से ही है, तो उनको इजीली काम मिलता है। लेकिन मेरी बात नहीं, मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन दूसरी लड़कियों का हाल देख के मुझे इतना तरस आता है कि बेचारी ना क्या क्या नहीं करती। अच्छा, कैमरे के सामने मेरा बोलना मुनासिब भी नहीं है, और उन कमीने लोगों का भी नाम मैं दे नहीं सकती। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपने कहा कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में भी आपने अप्रोच किया था इन द बिगिनिंग, तो जैसे कास्टिंग काउच के नाम होता है कि कई बहुत बार ऐसे होता है कि गलत बातें होती है, तो इस पर कुछ आप बताना चाहोगे? कहीं इस तरह का एक्सपीरियंस आपके साथ पहले हुआ या फिर इसीलिए आपने ये फिल्म करनी है क्या? नहीं, मैं उन दिनों, जैसे मेरा पुराना फोटोग्राफ्स में शो करूंगी, लोग कहते थे जूनियर आशा सचदेव, और वो दिखती थी मैं। सारे लोग धोखा खाते थे कि आशा सचदेव की तो बेटी नहीं है ये, और आशा सचदेव अपने जमाने की हॉट हॉट थी। तो मैं भी ऑफिसों में जाती थी, तो मुझे भी थोड़ा गलत नज़र से देखा गया।
लेकिन मैंने जो सोचा था मैंने वो करके दिखाया। मैं कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह में अभी तक पड़ी नहीं हूँ। ना अभी तक तो पड़ी क्या, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, इतना पिक छोटी फ़िल्मों में मैंने इतना काम किया है कि मुझे महीने में 25 दिन शूट करती थी, 5 दिन के लिए ना मैं मोबाइल ऑफ कर देती थी। इस सेट से उस सेट इतनी फ़िल्में बनती थी और मैंने ना बताया ना 80 मूवीज़ तो कर ली मैंने, सिर्फ़ हिंदी। उसमें गुजराती छोड़कर और ये भोजपुरी छोड़कर, मराठी छोड़कर 80 तो हिंदी, भले ही वो मिनी बजट है। आज मैं छत बना है मेरा, इज़्ज़त से आज लोग नाम लेते हैं। कभी कोई नहीं कह सकता कि इसका नाम उसके साथ जोड़ा हुआ है। एक के साथ जुड़ा है, बस वो जुड़ना था लिखा, बस और क्या। कौन सी पहली फिल्म जो कांगड़ी शाह ने आपके साथ बनाई थी के बारे में कुछ गुंडा, किस गुंडा उसमें मिथुन जी थे, उनकी सिस्टर थी मैं। तो पहले से आपने सोचा था कि जैसे कि पहली फिल्म गुंडा तो आपने चलो मिथुन हो गए, लेकिन पहली जहाँ पर जैसे नॉर्थ के लोग पसंद करते वेरी हॉट सेक्सी और नहीं, ज़रूरी नहीं और सेक्सी। मैंने डाकुओं की 25-30 मूवी की है। 25-30 मूवी और ओरिजिनल स्टंट। 2 सेकंड फ्लोर से मैं नीचे जंप करती थी और इस हॉर्स राइडिंग 2-2 घोड़ों पे हॉर्स राइडिंग पे मीन्स एक इधर पैर, एक इधर पैर और लगाम, जबकि उन लोगों को रॉड भी नहीं लगाया था, ऐसे राइडिंग की है मैंने। फूलन देवी ने मुझे दिल्ली में बुलाया था, बोली तू दूसरी फूलन है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूँगी। अच्छा तो जैसे कि अगर इस तरह की फिल्म हम लोग जहाँ पर सी ग्रेड की चलो लो बजट की फिल्म होती है लेकिन जहाँ थोड़ा एक्सपोजिंग का सवाल होता है वो वाली फिल्म में क्या आपने लगा था कि इस तरह की फिल्में करने से आपका एक इमेज ही उस तरह से बन जाएगा और आपको इसी तरह का ऑफर एक पहला इनिशियल नहीं, मैंने ना बहुत सारे बड़े बैनर में मैं राउंड मार के आई, लेकिन सब कहीं अच्छा एक्सपीरियंस भी था और बुरा भी था। फिर मैंने 6-7 महीना ब्रेक ले लिया, तब मैंने सोचा कोई मेरे घर का किचन बड़ा बैनर नहीं चलाने आने वाला है। इसलिए मैंने सोचा जो मेरी गाड़ी चल रही है, स्मॉल बजट वाली चलने दो। कम से कम आज ये तो कहते कि स्मॉल बजट की ये क्वीन है। जो पीक पीरियड देखना था मैंने तो देख लिया। लेकिन जो ये 10 सालों में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ ये सब चीज़ें नहीं मिली, अभी मुझे भोजपुरी वालियों से इन लोगों से मिल रही है। ये लोग आ जाते हैं और ये लोग ये भी नहीं देखते हैं कि कौन क्या है, ये लोग ईज़िली एकदम कह देते हैं। एक ऑफ़िस में मैं बैठी थी तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर आर्टिस्ट से कह रहा है, सब कुछ होने के बाद एग्रीमेंट ये होने के बाद कि कॉम्प्रोमाइज़ करोगी क्या? अब दिल तो कर रहा था कि पूरा कैप्चर कर लूँ मोबाइल से, लेकिन मैंने बोला जाने दो, रहने दो। कभी आपके साथ ऐसा कोई हुआ वाकया तो हुआ होगा नहीं, मेरे मैं बता तो रही हूँ, मैं पहले लोग कहते थे कि आशा सचदेव दिखती है, बॉम्बे ये है, वो है और मैं वाक़ई में दिखती ही थी। तो लोग ऑफ़र देते थे, प्रपोज़ करते थे, तो मैंने ये नहीं किया। बड़े बैनर मैंने नाम नहीं लूँगी, आज अगर मैं वो कर लेती तो शायद उस बैनर में कहीं न कहीं होती। लेकिन मैं खुश हूँ, जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लेकिन जैसे कि इस तरह की इमेज को लेकर पब्लिक में या फिर लोगों का नजरिया कैसा रहता है आपका जैसे कि बहुत वेरी कुछ नहीं मीन्स अच्छा ही रहता है। अभी सेक्सी कहलाना कहाँ बुरी बात है, कहला तो रही हूँ और 5 साल बाद कोई मुझे नहीं कहेगा। जब तक कहला रही हूँ, कहला रही हूँ। उस वक्त जब आपका पीक पीरियड था जब लोगों में जाती थी या फिर कोई प्रोड्यूसर हो तो उनका किस तरह बॉम्बे वाले कम पहचानते थे, लेकिन बॉम्बे से बाहर सब पहचानते थे। पंजाब भी जाती थी मैं, तो ना इकट्ठा हो जाते थे, अरे वो देखो डाकू रामकली, वो देखो मुन्नी बाई। एकदम इमेज जो थी डाकू वाली या हॉरर फ़िल्मों की जो इमेज पड़ गई थी, सेक्सी इमेज, अरे वो गरम वाली है, वो फ्री एंट्री वाली, कमेंट्स आते थे, अच्छा लगता था। पर कहीं ऐसे कभी हुआ है कि कुछ किसी ने कोई बदतमीजी की या कोई किसी ने कोई बहुत बार एज अ फैन भी कभी बहुत से तरह के फाइन होते हैं या उन्होंने कोई गलत आपको कमेंट किया कोई इस तरह का वाकया होते रहता होगा या एक इमेज के कारण कभी नहीं, कहीं-कहीं तो पब्लिक प्लेस में ये आया कि छोटी फ़िल्मों की है, छोटी फ़िल्मों की हीरोइन है, लेकिन हीरोइन तो हूँ ना। बॉम्बे में लाखों लड़कियाँ हैं, स्ट्रगल कर रही, पीजी में रह रही है, आज मैं कहीं तो हूँ, हूँ। मैं तो बोलती हाँ हूँ, छोटी फ़िल्मों की हीरोइन हूँ। क्या बड़ी फ़िल्म की हीरोइन के बाजू में जाने की बाजू में बैठने की तो आपकी ताकत है नहीं, कम से कम मेरे बाजू में तो बैठे हो। यार उल्टा तमाचा। तो आर यू सेटिस्फाइड लाइक अभी तक जितना भी किया है जिस तरह की इमेज बनी है क्या है मेरे तकदीर में लिखा था।
मेरे तकदीर में लिखा था। अब मैं ट्राई कर रही हूँ बड़े बैनर में वैम्प, और मैं वैम्प में मैं हेलन जी, बिंदु जी, इनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि वैम्प सीरियल में करूँगी मैं। अभी मतलब अब तक नहीं सीरियल किया, लेकिन अभी करूँगी। अभी एक आध साल में शायद मैं सीरियल में एंट्री मारूँ। क्या आपने मतलब कि फिल्म प्रोड्यूस करने की कैसे सोचा कि ऐसा भी होता है कि अगर कहीं काम नहीं मिलता, बहुत सी बार इस तरह से भी होता है कि कोई नहीं हो रहा है को लेके फिल्म प्रोड्यूस करना। सेम यही बात। अब तो ऐसा हो गया है कि वो पीरियड देखने के बाद अभी ये सब भोजपुरी मार्केट आ गया, तो भोजपुरी में मैंने काफ़ी मतलब 20 आइटम कर लिए। अभी वहाँ पे भोजपुरी में मैं लीड में कर रही हूँ 2-3 मूवीज़। आइटम बंद कर दिए क्योंकि वो थाप नहीं चाहती मैं, वो आइटम गर्ल, वो थप्पा नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, डांसर बाद में हूँ। इसलिए मैं अभी एक्टिंग में भोजपुरी में आई हूँ। और मेरे साथ ये भी हुआ है कि वो मैं बहुत रोती हूँ कभी-कभी, सब सोच के मैं इमोशनल भी बहुत हूँ। सोचती हूँ कि एक वक़्त था कि महीने के 25 दिन बिज़ी रहती थी, और अभी ऐसा आ गया कि एक-एक महीना घर बैठना पड़ता है। क्योंकि इन दिनों कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ उसमें नहीं पड़ना है। 10 साल में नहीं किया, अब क्यों करूँ? बैठती हूँ घर पे, जो प्रेम से काम कराता है उनकी फ़िल्म करती हूँ, अच्छा लगता है। अभी जिनकी कर रही हूँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने कोई वाहियात बात नहीं की। पर एक अक्सर एक इमेज होता है कि जो थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज़ करता है, सॉरी, हुँ। जिस तरह की इमेज आपकी है, तो लोगों के ज़हन में ऐसा होता है कि हाँ, मतलब इस तरह के काम करने वाली हीरोइन ज़्यादातर तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करती बस होगी। ये पता नहीं इन लोग तो इस नहीं, इन लोगों की मेंटालिटी पता नहीं क्यों ऐसी है कि ग्लैमर रहती है और ग्लैमर काम करती है, तो अरे सब ग्लैमर करती तो ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए करती है ना। ग्लैमर हूँ तो मैं क्या करूँ, हूँ तो मुझे कोई बुरखे में रोल देगा वो सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान हो जाएगा, लेकिन नहीं देगा, मुझे पता है। कहीं जाऊँ मैं ऑफिस में फ़िल्म साइन करने के लिए, तो सब कुछ होने के बाद फिर आपका फिगर बहुत अच्छा है। मैं बोली मुझे पता है, आप तो समझदार हैं। मैंने बोला आप कुछ ज़्यादा समझदार हैं। बोली कि मुझे वापस आ जाना पड़ता है। अब मैं धीरे-धीरे कछुए की चाल से अच्छे पीरियड देखने के बाद भी आज मैं आँसू है मेरे पास, आँसू। मैं वेट करूँगी, कोई बात नहीं। ये नॉर्मली ये फ़िल्म जैसे कि स्मॉल बजट की ये फ़िल्में ये कितनी फ़ास्ट बना लेते हैं और इसका एक्चुअली मार्केट किस तरह का है आपको लगता है? हमने जब भी था एक पीक में और आज के दौरान का डिफरेंट। नहीं, पहले देखो, अगर फ्रैंकली मैं कह रही हूँ कि ना, पहले अगर 25 लाख में फ़िल्म बनती थी ना, तो प्रोड्यूसर 50 कमाता था, डिस्ट्रीब्यूटर 1.5 करोड़ कमाते थे, 2 करोड़। मैं नाम क्या लूँ, दिल्ली में देखो डिस्ट्रीब्यूटर की कोठियाँ बन गई है। जितनी मूवीज़ मैंने की है, जस्ट एक कंप्लीट सिनेमा में आता था, ऐसे ओपन करते थे, हाँ, ये फलाना फ़िल्म है, ये आर्टिस्ट से तुरंत फ़ोन आता था, हमको मूवी चाहिए, इतने में सपना है, चाहिए। आज उन लोगों ने कोठियाँ बना ली हैं, हमारी उन फ़िल्मों से। ज़रूरी नहीं वो सी ग्रेड है, तो कोठियाँ कहाँ से सी ग्रेड से बनी? पता नहीं, लोग कहते हैं कि सी ग्रेड मतलब बहुत सेक्स दिखाते हैं। अरे क्या सेक्स दिखाते हैं? जो हीरोइन को ग्लैमर पेश करना, अब मैं समझ में नहीं आ रहा मैं नाम क्या लूँ? मैं जिसके राह पे मैं चल रही हूँ, जो डायरेक्टर है एक्स वाई जेड, वो तो हीरोइन को ग्लैमर पेश करता है। बस ये है, वो भी अननोन नॉन स्टार कास्ट नहीं है, एक्स वाई जेड डायरेक्टर की नहीं, लेकिन उसका नाम बड़ा है, तो वो फिल्म सी ग्रेड नहीं कहलाएगी, हमारी कहलाएगी सी ग्रेड। लेकिन फ़िल्म प्रोड्यूस करने की क्या चीज़ होता है ना? क्या मतलब क्या क्या ऐसी बातें थी जब अच्छा चल रहा था या नहीं, काफ़ी मेरे प्रोड्यूसर लोग जो हेल्प, मेरे अच्छे जो वेल विशर है, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब कहते हैं कि जब तुम सबके लिए लगी हो तो खुद के लिए क्यों नहीं हो? तुम खुद भी बनाओ ना। तुम में अगर कला है, तुम डायरेक्शन में भी तुम्हें नॉलेज है, हर चीज़ का है, और कांति तुम्हें हेल्प करेगा, तो तुम बनाओ। इस वजह से मैंने बनाई, और मुझे काफ़ी लोगों ने मदद की। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा, मतलब आपने अपनी खुद की फ़िल्में बनाई तो? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मेरी लास्ट फ़िल्म जो फ्री एंट्री है, थोड़ी मतलब अच्छी नहीं गई, अच्छी थोड़ी अच्छी गई, लेकिन बाकी अच्छी नहीं गई। क्योंकि देखो फ़िल्म चलती है,
कोई बड़े स्टार कास्ट तो हम लोग है नहीं जो हमारे सिर्फ क्लोज लगा दो और फिल्म बिक जाए, या हमारे क्लोज दीवारों पे चिपके हैं और कोई ऑटो वाले भी देखे तो पहचाने, अरे ये तोफ आर्टिस्ट है। ये नहीं, हम लोगों को हमारी ग्लैमर पब्लिसिटी हम इतनी भी वाहियात नहीं। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम बताया, ये लोगों की तो एकदम बिकनी में होते हैं। अरे हमारा तो मिनी स्कर्ट में भी हो तो भी बम्बई पुलिस है ना पोस्टर फाड़ देती है। जबकि मेरे पास मैंने सोचा था कि मैं कुछ एक्शन लूँ, क्योंकि मेरे पास सेंसर, पब्लिसिटी सेंसर होता है ना, उसका पर्ची था। मैंने सोचा मैं थोड़ा केस कर दूं। मैंने बोला जाने दो, सत्का समझ के मैं वो फिल्म को भूल गई। जैसे कि अभी हमें आइटम, जैसे भोजपुरी आपने कहा कि आइटम, आइटम एग्जैक्टली क्या होता है? आइटम आपके हिसाब से आइटम गर्ल जैसे नाम गिरा, ये आइटम है, ये क्या, ये क्या टर्म है? और ये फिल्म को, या आपने इसको क्यों चुना एक्चुअली? मैंने एक मूवी भोजपुरी फ्रेंडली की और वो गाना चला, तो उसने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को, तो जो देखो एक सपना जी गाना है, सपना जी गाना है। और मैं बोली यार मैं तो एक्टर हूँ, तुम एक्टिंग के लिए क्यों नहीं बोलते हो? अभी भोजपुरी में ना सभी स्क्वायर वाली घुस रही है, तो कोई ये घुस रही है, तो कोई ऐसी तगड़ी घुस रही है। मैंने बोला एक्टिंग के लिए बोलो ना, मुझे गाने के लिए क्यों बोलते हो? तो बोले नहीं आप लगती हो ना, तो उसके लिए बोलेंगे हम। जब आपके लायक लगेगा कि एकदम स्टार्ट टू एंड तक जैसे अरुणा ईरानी जैसा किरदार निभाती है जैसे कारवां में, वैसा हो तो हम आपको बुलाएंगे। बोले ओके, तब तक चलते रहो। करते करते 20 गाने कर लिए। अरे ये आइटम यूपी बिहार में क्या है, एकदम टिपिकल लोग लाइक करते हैं, जैसे वो बीड़ी जलाई ले लाइक वैसे कर लिया।